अंधभक्त लोग सो रहे हैं हमारे, जैसे पंडित ठाकुर बनिया, ये अंधभक्त सो रहे हैं और इनके लिए सरकारें क्या कर रही हैं, ये लोग यही नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जो गवर्नमेंट यूजीसी कानून लेके आई है, ठीक है ना, यूजीसी कानून, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है ना। तो क्या है कि जो यूजीसी कानून आया उसका क्या पूरा नियम है, जो अच्छा है, उन्होंने यूजीसी कानून लाया, बहुत अच्छा किया। आपने उसमें इन्वॉल्व किया कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई जातिवाद नहीं होगा, कोई जातिवाद भेदभाव नहीं होगा, चलो बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा है। पर उसके अंदर जो आपने एक संगठन बनाया जाएगा जिसमें होगा ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, जो संगठन बनेगा यूनिवर्सिटी में, ओबीसी एससी और एसटी, ये 3 लोग होंगे। तो अब उसमें संगठन में क्या होगा, उस संगठन के लोग ये देखेंगे कि जनरल जाति का लड़का किसी के साथ भेदभाव कर रहा है या किसी से हंसी मजाक भी कर रहा है, ठीक है ना, एक बहम भी आता है, तो भी एससी समाज से, एसटी समाज से, ओबीसी समाज से लड़का क्या कर सकता है कि उस पे शिकायत दर्ज करवा सकता है। उससे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आप इसके लिए कोई प्रूफ लेके आओ या नहा ले, या कोई भी प्रूफ नहीं, या कोई वीडियो लेके आओ, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उसकी शिकायत तुरंत दर्ज की जाएगी और उस पर तुरंत शिकायत दर्ज करने के बाद उस पर तुरंत एक्शन होगा। जनरल जो भी होगा, सर्वर, जितने सर्वर भाई हैं हमारे, सबके लिए बता रहा हूं मैं, जो भी होगा, यानी कि सभी के लिए एक ही, कि या तो बनिया हो या ठाकुर हो या पंडित हो, कोई भी हो, XYZ, तो कोई भी लड़का जैसे पढ़ रहा है और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि किसी भी जातिवाद को लेकर या किसी XYZ कुछ भी किसी को शक भी हुआ, जैसे मैं किसी दलित समाज से हूँ, ठीक है ना, या ओबीसी समाज से हूँ, सामान्य पिछड़ा वर्ग से, तो क्या है कि अगर मुझे लगा है कि इस पंडित ये मुझे देख के हंस भी रहा है, केवल देख के हंस भी दिया और देख के हंस रहा है, मैंने जाके शिकायत कर दी कि सर ये मुझे देख के हंस रहा है, तो यूजीसी में जाके मैंने ग्रांट्स, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उसमें जाके मैंने अगर शिकायत कर दी यूजीसी को लेकर के जाकर के वहां पे, और मैंने कहा कि सर ऐसे ऐसे ये पंडित हमसे हंस रहा था, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो उसके लिए भी उससे ये नहीं पूछा गया क्यों हंस रहा था, क्या नहीं हंस रहा था, केवल तुरंत कंप्लेंट होगी और उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होगी, तुरंत एक्शन होगी। और उससे अगर वो कंप्लेंट कल गलत निकलती है, यानी कि उसे सजा हो जाएगी, जैसे में 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है, और अगर उससे सजा होती है और बाद में वो निर्दोष पाया जाता है, तो भी जिसने शिकायत किया उसके लिए कुछ नहीं होगा किसी भी, यानी कि सीधी बात है, यूजीसी के खिलाफ जितना भी सवर्ण जाति है सभी के लिए, यानी कि आपस में हिंदुओं को बांटना और हिंदुओं को भी आपस में बांटना और झगड़ा करवाने के लिए ये पूरा जो प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, ये भी मैं आपको और बताता हूँ आगे, फिर उसके बाद आगे बताऊंगा। अब क्या हुआ कि एक तरह से इतना, हाँ, उसी में एक इनको नया कानून लाना पड़ता, लगाते कि अगर गलत पाई जाती है तो आपके भी प्रति जैसे आपकी कंप्लेंट गलत पाई जाती, किसी भी दलित भाई ने कंप्लेंट की तो अन्य पिछड़ा वर्ग ने किसी ने भी कंप्लेंट की, तो अगर कंप्लेंट गलत पाई जाती है तो आपके प्रति खिलाफत में, जैसे खिलाफियत में, जैसे आपने जैसे गलत कंप्लेंट की और वो गलत कंप्लेंट पकड़ी गई, तो आपके भी प्रति कानूनी कार्रवाई होगी। उसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कानूनी कार्रवाई आपके भी लिए होगी, ठीक है ना, केवल आपने कंप्लेंट की है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, और अगर जैसे कंप्लेंट गलत निकलती है बाद में तो आपके लिए कुछ भी नहीं, जिसने की है कंप्लेंट। अब बताओ ये कौन सा कानून है। अब उसके बाद अभी का परसों का मामला, मैं वीडियो नहीं बनाता, बिल्कुल भी नहीं बनाता, बहुत अच्छा कानून है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है, पर इसके लिए ब्लैकमेलिंग कितनी बड़ी हो रही है ये देख रहे हो, स्टार्ट भी होगी ब्लैकमेलिंग। दिल्ली में एक है गुप्ता लोगों की लड़की बनिया लोगों की लड़की थी, और उसके पिताजी कोई बीजेपी में रहे हैं, कुछ यानी कोई नेता थे, तो बीजेपी में रहे। अब वो लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, तो एक लड़का दलित समाज से एक लड़का जो था, तो उसने उसको प्रपोज किया, तो उसने उसको मना कर दिया, तो उसने कहा देख लेना, नहीं तो तुझको इसका खाम जाना पूरा भुगतना पड़ेगा, ये जो तू मुझे मना कर रही है। तो उसने मना कर दिया, लड़की ने प्रपोज से उसने कहा मुझे आप पसंद नहीं, सीधी कह दिया। अब क्या हुआ, उस लड़के ने जाकर के क्या किया कि उस लड़के ने यूजीसी में जाकर कंप्लेंट कर दिया कि ये लड़की मुझे जातिवाद भेदभाव से पुकार रही थी, और इसने मुझे जातिवाद शब्द से पुकारा, और उसने मुझे जातिवाद शब्द से यानी कि उल्टा सीधा कुछ कहा और भी लिखवा दिया। तो उस लड़की घर पे तुरंत वहां पे कंप्लेंट हुई दर्ज। उसके बाद उसके घर पे पुलिस पहुंची, और वो लड़की उस समय मिली नहीं, तो उसके पिताजी से कहा कि ऐसे ऐसे। तो कानून में क्या हुआ, कोई ऐसा तो था नहीं कोई कंप्लेंट, वो लड़की क्या कह रही, तो लड़की अपनी सुसाइड करने को तैयार, यानी
जो माइंड पे जितना ये प्रेशर आ रहा था उसके, तो उसने क्या, हम तो सुसाइड कर लेते हैं। मेरे पिताजी भी परेशान हो रहे हैं, जब पुलिस गई घर पे 2 बार कि आपको क्या हुआ, कहानी वो पूरी बात आपको थाने चलिए और उसके बाद वो होगा। तो अब क्या हुआ कि उसके पिताजी भी और माता जी भी और एक भाई था, भाई भी, और वो लड़की इतने माइंड से डिस्टर्ब हो गई कि वो सुसाइड करने को तैयार हो गई। उसके पिताजी ने कहा बेटा ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, हम बताओ हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। बाद में उसके पिताजी ने जा करके, जो लड़के ने कंप्लेंट की थी उसके पिताजी से मिले, जाके उनके पैर छू के मेरी लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी, आप लोग प्लीज एक बार क्या गलती हुई थी। और लड़की ने जब घर पे बताया कि बात ये थी कि उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने उससे कुछ भी नहीं, उसे मैंने मना कर दिया कि मुझे आप पसंद नहीं हो, तो उसने कहा इसका खाम जाना आपको भुगतना पड़ेगा। बस इतनी बात के लिए उस लड़की को क्या हुआ कि उस लड़की की यानी जिंदगी बर्बाद, ठीक है ना। और ऐसे जाने कितने सवर्ण जाति से कितने लोग ब्लैकमेल करे जाएंगे, और ये अंधभक्त यही देख रहे हैं केवल बीजेपी कुछ भी करे वो अच्छा। मोदी जी ने जो ये कानून लेके आए हैं बिल्कुल गलत है। अगर इसके प्रति आप लोग ना बोले तो कल कला आपके बच्चे भी इसका खामियाजा भुगतेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी जाति को लेकर के मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, मैं किसी को नहीं, सभी का हक है अपने हक के लिए लड़ने का, अच्छी है। पर अगर इतनी सरकार अच्छी है, जितनी भी सरकारें हैं, मैं आज आपको फिर बताता हूं, ये मेरा आप रिकॉर्ड रख लेना, जितनी भी सरकारें सवर्ण जाति से को एक भी सरकार में नहीं चाहा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी ने भी नहीं चाहा सवर्ण जाति को, किसी ने चाही। सवर्ण जाति पे कितना कितना यानी सवर्ण जाति से इतनी जलन है कि सरकारों की कुछ पूछ करेंगे तो उनके खिलाफ जो कानून ही बनता, SC/ST एक्ट बना तो भी सवर्ण जाति के खिलाफ, उसमें भी ब्लैकमेलिंग कितनी हुई है, कितने फर्जी मुकदमे पकड़े जा रहे हैं, सामने दिख रहा है। और बोलते हैं हम संविधान का पालन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं संविधान का पालन, और मैं बताता हूँ आपको। और देखो भारत में केवल सवर्ण 15% है, ठीक है ना, सवर्ण केवल 15% है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये केवल NSSO NITI का आयोग जो है जिसने इसकी पूरी जांच की है वो बोलता है। और भारत में सवर्ण 12% गरीब है, ठीक है ना। भारत में सवर्ण 15% है, उसमें से 12%, 15% में से 12% सवर्ण गरीब है, ठीक है ना। और हम लोगों को क्या मिलता है, जैसे मैं कोई फॉर्म ही भरने जा रहा हूँ सरकारी फॉर्म, तो उसमें 500 रुपए फीस है, तो हमसे 500 ही लगेगी पूरी, और SC/ST के लोगों से 250 लगे या फिर 0, ठीक है ना। वो पैसा हम ही दे रहे हैं एग्जाम के लिए, और लोग अब क्या है बताओ, ये कानून है, संविधान बोलते हैं कि संविधान बराबरी दिखा रहा है, किधर बराबरी है। ये गरीब नहीं थे क्या 12% लोग जो गरीब हैं, आप लोग खुद डाटा निकाल के देखना, ये 12% लोग गरीब हैं, इनके लिए कुछ नहीं है। अब उसके बाद आ जाओ, सरकारी फॉर्म जब डालते हैं, ठीक है ना, अब जैसे कोई मेरिट उठती है तो EWS बनवा लेते तो 10% की केवल छूट है, ठीक है ना। अब जैसे सरकारी मेरिट उठती है तो जनरल की जाती है समथिंग में, सवर्ण की जो जाती है जनरल की, तो जितने जनरल हैं वो 80 से और 90 के आसपास जाती है कट ऑफ, ठीक है ना। और OBC की जाती है तो 65 जाती है, 60 जाती है, बहुत से बहुत कट ऑफ। और उसके बाद SC की जाती है तो 60, ठीक है ना। और जब जनरल तब भी हाईएस्ट पे है, जैसे EWS बनवा लेगा तब भी वो 70 पे ही रह रहा है, 70-75, ठीक है ना। तो अब बताओ ये सरकार क्या क्या हो रहा है, ये बताओ। कोई भी सरकार आई हो, किसी भी सरकार ने सरकारें जातिवाद को खुद आगे बढ़ा रही हैं। सारी सरकारें ये कहती हैं अगर जातिवाद नहीं रहेगा तो हमारी रोटी कैसे सिकेगी, जातिवाद होकर के ही तो रोटी सिकेगी ना। मैं तो कहता हूं जातिवाद बिल्कुल खत्म करो ना, केवल जाति में अगर कुछ लिखना है तो केवल हिंदू लिखो, केवल हिंदू, कुछ नहीं लिखना है, और केवल हिंदू। और अगर कोई मुस्लिम भाई है तो उसके लिए केवल मुस्लिम लिखो, मुस्लिम, और केवल हिंदू क्यों लिखते हो। ये कोई SC/ST क्यों चला कौन रहा है, सरकारी तो चला रही जातिवाद। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस रही अभी तक, भाजपा है अभी, और कोई भी हो, कौन नहीं चाहता, कि सपा नहीं चाहती, कि बसपा नहीं चाहती कि जातिवाद ना रहे। जातिवाद वो खुद चाहते हैं दोस्तों, आप लोग केवल बेवकूफ हैं और बेवकूफ बन रहे हैं, बनते रहेंगे, ये जनता केवल बेवकूफ बनती है। अब समझ लो संविधान में आर्टिकल 14 क्या बोलता है, संविधान का आर्टिकल 14 कि सब लोग बराबर हैं, सरकार की नजर में सभी लोग बराबर है। कैसे बराबर है, मैं कैसे कहता हूँ, 500 रुपए फीस लगती है, ठीक है ना, कैसे बराबर हम बोल देंगे, ठीक है ना। अब ये जो कानून आया इसमें क्या बराबर है ये बताओ ना। इसमें भी तो ये होता कि अगर UGC में भी ये कानून जो आया है UGC, उसमें भी ये बोला जाता कि नहीं, अगर आप गलत पाए जाते हैं, अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपके प्रति कंप्लेंट होगी। जैसे हम ऐसी समाज से हम कंप्लेंट किसी जनरल के लिए कर रहे हैं, तो अगर आप गलत पाए जाते मेरे लिए भी कंप्लेंट वापस होगी। ऐसा नहीं है
कि अगर आप गलत पाए जाते हैं जातिवाद खत्म करना तो बिल्कुल जड़ से करो ना, बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद कह रहा हूं, मैं आगे रहूं, सबसे आगे मैं रहूंगा। और बताओ, कोई भी ये कहेगा कि जातिवाद खत्म हो गया और आप आकर के, कोई भी, मैं ये कहता हूँ कोई वाल्मीकि समाज से कहेगा और वो अच्छे सभ्यता से रह रहा होगा, अच्छे से रह रहा हो, जिसके घर पे, जिस रसोई में मांस नहीं पका होगा, मैं उसके घर पे खा लूंगा। और बताओ, जातिवाद सरकार से खत्म करवाओ ना, ठीक है ना। अब उसके बाद 15-16 आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल बता रहा हूं मैं। 15-16 क्या बोलता है संविधान का आर्टिकल? बोलता है 15-16 कि पिछड़े को सहारा, पिछड़े को सहारा। मैं मानता हूं, चलो एससी वर्ग से भी पिछड़े लोग हैं, एसटी में भी पिछड़े लोग हैं, ओबीसी में भी पिछड़े लोग हैं, और सवर्ण में भी यानी जनरल में भी पिछड़े लोग हैं, ठीक है ना। तो जनरल में जो पिछड़े लोग हैं वो 12% है, ठीक है। 15% टोटल जनरल है भारत के अंदर और 12% पिछड़े लोग हैं। उनके लिए कुछ भी नहीं है, केवल एससी एसटी और थोड़ा बहुत ओबीसी। तो ये क्या है, क्या कौन सी इसमें क्या क्या बराबर है, ये बताओ। संविधान का आर्टिकल 15-16 बोला सभी लोग पिछड़े को सहारा दें। क्या सहारा है बताओ ना, एक सिंगल के पिछड़े को सहारा बताओ। आप जनरल जाति में किसको सहारा है, एक बताओ। किसी भी गवर्नमेंट ने क्या सहारा दिया है, ठीक। अब उसके बाद आओ संविधान 19, सब आजाद हैं। आजाद तो आजाद हैं सभी लोग, तो सभी लोग जो यूजीसी आया ये आजादी है। ये तो एक तरह से आप गुलाम बनाने के लिए कर रहे हो और आपस में हिंदुओं को लड़ाने के लिए कर रहे हो, ठीक है ना। इतनी गंदी सरकार बीजेपी सरकार, इतनी गंदी सवर्ण जाति के लिए इतनी गंदी बीजेपी सरकार है, इतनी कोई भी नहीं हो सकती। आज मैं आपको बता रहा हूं, आज से बीजेपी का बायकॉट, ये अंधभक्त जो भी बीजेपी को चाहते हैं वो कोई भी चाहे, पर मैं करता हूं आज से बायकॉट। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ, कभी भविष्य में कभी बीजेपी को वोट नहीं करूंगा, किसी को भी वोट करूं, कभी भविष्य में बीजेपी को वोट नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब उसके बाद 311 और संविधान को मानने वाले जो कहते हैं सिर पर रखे घूम रहे हैं संविधान को, बोलते हैं कि नहीं मैं संविधान को मानता हूं, मैं संविधान से चलता हूं। कौन चलता है? सरकार। मैं अभी बताता हूं ना। आप एक बात बताइए, जो सरकारी कर्मचारी बैठा हुआ है किसी भी, चाहे ब्लॉक में चले जाओ, तहसील में, कहीं भी बैठा हुआ है सरकारी कर्मचारी, और वो रिश्वत ले रहा है, अगर रिश्वत ले रहा है तो वो आर्टिकल 311 का उल्लंघन नहीं कर रहा, वो कहां संविधान को मान रहा है। आप एक बात को समझिए। मैं ये कहता हूं दलित समाज से भी, और जो लोग, जो भाई जो आते हैं जाटव समाज से, चमार समाज से जो लोग अपने आते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि मैं संविधान को बहुत, मैं ये कहता हूं भाई आपके जाटव समाज से जो सरकारी कर्मचारी बैठे वो भी घूस ले रहे हैं, वो भी रिश्वत ले रहे हैं, वो बताओ कितना संविधान को मार रहे हैं। केवल संविधान को ऐसे छाती से लगाने से कुछ नहीं होगा, उसे पढ़ना भी पड़ेगा, उसे मानना भी पड़ेगा। मानते कितने हो आप लोग, ठीक है ना। नहीं मानने को तैयार हो, क्योंकि 311 कहता है, आर्टिकल 311 कहता है कि संविधान में रिश्वत लेना बिल्कुल उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन करना है, यानी संविधान को ना मानना है। जब रिश्वत ले रहे हैं आप तो फिर मानिएगा ना। दोस्तों मैं तो यही कहूंगा, प्लीज आप लोग थोड़ा जागिए, और सभी से कहूंगा, सभी हिंदुओं से कहूंगा कि आप लोग जागिए और एकता की मिसाल दिखाइए, ठीक है ना। ये जातिवाद से भी दूर होइएगा थोड़ा। और ये जो हो रहा है यूजीसी, अगर मैं तो खुला कहता हूं, मैं किसी से ना डरता ना किसी दफ्तर में, खुले कह रहा हूं, अगर वो यूजीसी वापस नहीं हुआ, जो कानून या इसमें सुधार ना हुआ, जो कानून बनाया गवर्नमेंट ने, मैं बीजेपी को कभी वोट नहीं करूंगा, कभी कभी ना आने वाली अपनी पीढ़ी को करने दूंगा, कभी भी लाइफ टाइम। क्योंकि बीजेपी जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है, बिल्कुल गलत। क्यों ऐसा करो ना, अगर आप में इतनी क्षमता है, आपकी सरकार है तो आप में क्षमता है, सरकार है तो मैं तो बोलता हूं मोदी जी से कि आप में अगर इतना पावर है तो आप पावरफुल हैं, तो आप जातिवाद ही खत्म कर दो ना, केवल हिंदू रखो ना। क्यों ये जातिवाद, किस लिए? सबसे अच्छा है ना। दोस्तों अगर किसी को मेरी वीडियो से, अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो प्लीज, अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलत बोला, तो आपको किसी तरह से कोई शब्द से ठेस पहुंचा, तो आप लोग मुझे ब्लॉक भी कर सकते हैं, आप लोग हमें बता भी सकते हैं। वैसे मैंने किसी के लिए नहीं बोला, एक हक के लिए बोला। और ये केवल आप उसमें ये बताओ, आप ही लोग बताओ, जो ये यूजीसी बना है, अब ओबीसी एससी एसटी अलग भागेंगे और जनरल अलग भागेंगे, तो उसमें क्या है, क्या हो रहा है? ये कॉलेजों में क्या हो रहा है? ये जाल बिछाया जा रहा है कि आप उसमें लड़ो, आप लोग, ठीक है ना, आप उसमें आप लोग लड़ो। कौन कहता है किसका भाईचारा नहीं है? मैं ये कहता हूं सभी का भाईचारा, किसी से, किसी ठाकुर का भाईचारा जाटव से है, तो किसी पंडित का भाईचारा दिवाकर से है, सभी का एक दूसरे से। दलित से किसका भाईचारा नहीं है? सभी का है। जहां पे हर एक दोस्त, ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसका दोस्त एक ना एक दलित ना हो, सभी को होते हैं, 2 से 3 दोस्त दलित होंगे। कौन कहता है नहीं होते? सभी के, चाहे वो ओबीसी से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे एससी एसटी, सभी को। उसके एससी एसटी वालों के भी आप देखना काफी
जनरल दोस्त होते हैं और सच्चे दोस्त होते हैं। तो एक बार प्लीज आप लोग देखिएगा, और किसी को अगर वो पहुंचा हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। मैं एक रियलिटी बात बता रहा हूँ आपको जो हो रहा है देश के अंदर आज के समय में।